तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम वो चर्चा करने वाले हैं जो लगभग कोई नहीं लेके आता। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। एक मानसिक तौर पे ये रहता है जनरल वाले स्टूडेंट के लिए कि यार हमारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं कंप्लीट थी और वो पेपर कहीं न कहीं छोड़ने का मूड बना ले रहे हैं। और बहुत सारे कंडीशन पे ऐसे मैंने देखा है लगभग सेंटर पे आप जाइएगा तो 50 से 60% के बीच ही स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं। तो ये बात कहीं न कहीं बिल्कुल सही है। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी या कम रहेगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़ोन हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो का कुछ एक कमेंट मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। जैसे एक कमेंट है कार्तिक जी का कि सर खाली ओबीसी स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या? दूसरा कैटेगरी का भी वीडियो बनाइए। बिल्कुल आज मैं जनरल वाला डाटा लेके आए हैं। पहले वाले में मैंने ओबीसी के बारे में बात करी है। आज ओबीसी और जनरल दोनों का मैंने डाटा यहाँ पे लिया है। तो अब फिर नेक्स्ट टाइम पे अदर कैटेगरी का डाटा लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए अलग-अलग पार्ट में इसको करना होता है। चलिए, यहाँ पे लेकिन एक कमेंट मैं इसको ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे आर्यन दत्ता करके है, जातिवाद क्यों फैला रहे हो? कैटेगरी का वीडियो सभी कैटेगरी का वीडियो बनाओ। भाई जातिवाद इसमें एकदम बेवकूफ़ी भरी वाली बात, बेवकूफ़ी भरा कमेंट क्यों करते हो? ये वैसा चैनल बिल्कुल नहीं है जहाँ पे आप अनाप-शनाप बक के कुछ भी चले जाओगे। ध्यान रखना कि जब आप कोई चीज़ बोलते हो ना तो अच्छे से नाप-तोल के बोला करो, देख के बोला करो कि सामने कौन है यहाँ पे, सही है? किस तरीके की मैंने वीडियो बनाई, भाई मेहनत बहुत करके लेके आते हैं आपके लिए मैंने, सही है? कोई भी वीडियो बनाते हैं तो जब तक मेरे पास अच्छा खासा डाटा नहीं रहता है, तब तक हम वीडियो नहीं बनाते। और ज़ाहिर-सी बात है मैं आपसे बता दूँ कि इससे मेरा घर नहीं चल रहा है, सही है? मैं अच्छा कर रहा था, लोगों को अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं ये एनालिसिस लेके आया आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था, सही है? तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। बाकी कमेंट बहुत सारे हैं इस पे, बाकी सबका सबका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कुंदन कुमार जी ने कहा सर मेरा 3 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में था, मेरा शिफ्ट हार्ड था, मेरा रॉ मार्क्स 60 ओबीसी कोलकाता ज़ोन, उम्मीद है या नहीं है? प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई सबके सवालों का जवाब मिलेगा, बस थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा। यहाँ पे आज की चर्चा हम करते हैं और आज की चर्चा यहाँ पे एक कमेंट और रह गया, मैं अभिषेक का छोड़ो। आज की चर्चा मैं करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिया है सारे के सारे ज़ोन, ये ध्यान से समझिएगा, ये सारे ज़ोन हैं और यहाँ पे जनरल पदों की संख्या, ये जो आप देख पा रहे हो कि टोटल जनरल पद कितने हैं और जनरल आवेदन कितने आए हैं और यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सामने। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे करना चाहूँगा आपसे। हालाँकि इस वीडियो में हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे जनरल की और ओबीसी की, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ओबीसी वाला डाटा है मेरे पास। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मैं जनरल के पदों की संख्या ले लूँ और जनरल के जितने आवेदन आए हैं, उनकी संख्या ले लूँ, तो इस कंडीशन पे आप ऐसे देख पाओगे कि सबसे कम पर सीट कॉम्पिटिशन कहाँ पे आपको दिखेगा। आप खुद देख पाओगे कि सबसे कम पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 49 और ये कहाँ की बात है? अहमदाबाद की। 1892 टोटल सीट है जनरल की और यहाँ पे 93,342 फार्म ही आए। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाले हैं कौन लोग? अहमदाबाद वाले लोग, सही है? हालाँकि मैंने पीछे बताया था कि सबसे कम पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें, तो यहीं पे रहने वाला है, कहाँ पे? अहमदाबाद से अगर आपने फार्म डाला है। अब बात यहाँ पे ये हो जाती है, पहले आप इस चीज़ को समझ लेना, ये ओबीसी वाले डाटा को। मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में कि ये ओबीसी के पद हैं और ये ओबीसी के आवेदन हैं और यहाँ पे मैंने पर सीट कॉम्पिटिशन दिखाया था, सही है? फिर मैंने ये बोला था कि यहाँ से जो माइग्रेट करके जाएँगे लोग, माइग्रेट का मतलब जो जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लेके आते हैं या उससे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, वो कहाँ पे चले जाते हैं? जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर आपने कोई भी छूट ले ली है ओबीसी की, जैसे आपने आयु में छूट ले ली है, तो अगर आयु में आपने छूट ले ली है, तो फिर आप माइग्रेट होके नहीं जा पाएँगे। आपके लिए मात्र वही 27% सीट ही आपके लिए रहेगी। बात समझ रहे हैं? और इस बार इस चीज़ का पालन ग्रुप डी में होने वाला है पूरी तरीके से। तो अगर इस कंडीशन पे और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे जिनकी उम्र 33 साल हो गई है और वो ऐज में छूट ले रहे हैं, तो 33 से 36 साल तक वो लोग फार्म डाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो पुराने लोग, जो कहीं न कहीं कगार पे हैं आउट होने के, उनकी तैयारी अच्छी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वही माइग्रेट होते हैं। कोई नया स्टूडेंट माइग्रेट नहीं होता, वो उतना ज़्यादा नंबर नहीं लेके आ पाता। बात समझना इस चीज़ को। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो पर सीट कॉम्पिटिशन आपको दिख रहा है, ये कहीं ओबीसी का है। ये बढ़ेगा नहीं हर हाल में, ये घटेगा क्योंकि जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके चले जाएँगे, ये कहाँ शामिल हो जाएँगे? ये यहाँ पे आएँगे, जनरल में आएँगे। बात समझ रहे हो? और माइग्रेशन का सिस्टम इस बार बदल गया है। तो माइग्रेट होके यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आएँगे।
यहाँ पे आप देख रहे हो पर सीट कंपटीशन महज 49 दिख रहा है अहमदाबाद में। उसके बाद देखना दूसरे नंबर पे कौन दिख रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे अजमेर दिख रहा है। अजमेर से अगर जनरल से हैं तो पर सीट कंपटीशन मात्र 72 है। अब ये 72 और 49 नहीं देखिएगा, क्योंकि उपस्थिति लगभग 50 से 60% ही आ रही है, और 50 से 60% अगर पेपर दे रहे हैं तो 40% तो वैसे ही नहीं दे रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो अगर जो लोग माइग्रेट होके आएंगे ओबीसी से, एससी से या एसटी से, बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो नियम ओबीसी के लिए है वही नियम एससी एसटी के लिए है। तो माइग्रेट होके जिन्होंने आयु में छूट ले ली है वो माइग्रेट होके यहाँ पे नहीं शामिल होंगे। तो अगर जो लोग शामिल होंगे, ध्यान देना, जो लोग शामिल होंगे कहीं ना कहीं उससे ज्यादा तो अनुपस्थिति दिखा रही है। इसका मतलब कि जनरल का पर सीट कंपटीशन यही रहने वाला है, और तीनों का डाटा मेरे पास है। तो जनरल जनरल वालों के लिए इस बार उतना ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज जो है वो सब बराबर आपको देखने को मिलेगा, ये मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरल में पर सीट कंपटीशन ऑलरेडी पहले से कम था और माइग्रेट करके आने वालों की संख्या कम होगी इस बार। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप डबल, सही है, आत्मविश्वास लेके जाइएगा। अगर आप पेपर छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सही है, रेलवे के अंदर पर सीट कंपटीशन आपको इतना कम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अहमदाबाद से है, पर सीट कंपटीशन 49 दिखा रहा है। जो लोग परीक्षा छोड़ेंगे, सही है, जो लोग छोड़ेंगे उसकी भरपाई सिर्फ माइग्रेट करके आने वाले ही कर पाएंगे, फिर भी पर सीट कंपटीशन आपका इतना ही दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अजमेर से पर सीट कंपटीशन सिर्फ 72 दिख रहा है आपको। बेंगलुरु आप देख पा रहे हो 247। देखना ये ज्यादा वाले हैं, देखो 100 से ऊपर यहाँ पे कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। आप देखो प्रयागराज, प्रयागराज में देखो पर सीट कंपटीशन 114 दिखा रहा है। रांची में पर सीट कंपटीशन 113। उसके बाद सिकंदराबाद पर सीट कंपटीशन आपको कितना, 113। ये 100 के ऊपर, लेकिन ज्यादा कहाँ पे है, ज्यादा आप कोलकाता से हैं अगर, ये कोलकाता में पर सीट कंपटीशन आपको यहाँ पे 336 दिखा रहा है। बात समझ रहे हो, 336। अगर कुछ लोग माइग्रेट करके यहाँ पे और आते हैं तो हम ये नहीं मानते, क्योंकि माइग्रेट करके जो यहाँ पे आएंगे, सही है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा यहाँ पे जो है परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या है, और कहीं ना कहीं अच्छे स्टूडेंट भी जनरल में हैं। सही है, तो कट ऑफ उतनी कम नहीं जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर बार की तरह जो फासले आपको दिखते थे ना ओबीसी और जनरल में, लगभग 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर के, वो फासले यहाँ पे नहीं दिखेंगे। आप समझ रहे हो, लगभग बराबर जाएगी, इस बात को मान के चलिएगा। और कहीं ना कहीं जो माइग्रेट, जो एज में छूट लेने वाले हैं वो माइग्रेट करके नहीं आएंगे ना, तो अगर ओबीसी की ज्यादा न चली जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता यहाँ पे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल सेफ हैं। सही है, इस बार आपके लिए अच्छा मौका है, आप डबल मेहनत करके जाइएगा। बात समझ रहे हो, आत्मविश्वास लेके जाइएगा, और यकीन मानिए कि जो कुछ भी होगा आपके साथ यहाँ पे अच्छा होगा। एक बार नजर दौड़ा लेते हैं जोन वाइज कि कहाँ कहाँ की 5 ऐसे जोन हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे अहमदाबाद पहले नंबर पे है, सही है, अहमदाबाद। दूसरे नंबर पे अजमेर है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है भोपाल। भोपाल ये 100 के नीचे पर सीट कंपटीशन वाले जोन है। सही है, 100 के नीचे आप देख पा रहे हो कहाँ कहाँ पे, अजमेर में। सही है, अजमेर आपको 100 के नीचे दिखा रहा है, भोपाल दिखा रहा है, सही है, अहमदाबाद दिखा रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और दिखा रहा है आपको, पटना भी दिखा रहा है अगर जनरल कैटेगरी से हैं, और उसके बाद यहाँ पे गोरखपुर दिखा रहा है। ये तो यहाँ पे देखो गोरखपुर, ये आपके लिए बेहतरीन है, ये आपके लिए बेहतरीन है, और फिर उसके बाद ये 3 जोन ऊपर के, तो ये 5 जोन आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ पे 77 दिखा रहा है, 100 के नीचे है। भोपाल की बात मैं पहले कर चुका हूँ, सही है, तो कहीं ना कहीं इस 5 जोन से हैं तो आप बहुत ज्यादा सेफली हैं। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं, 100 के आसपास है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। आप भुवनेश्वर की बात करें यहाँ पे ना, तो 153 की बात कर रहे हो आप। बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे 100 के आसपास है। चंडीगढ़ की बात करें पर सीट कंपटीशन आपको 139 दिख रहा है यहाँ पे। गुवाहाटी देखना, गुवाहाटी की बात करें तो 193 जनरल कैटेगरी के लिए, ये गुवाहाटी जोन भी बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे कोलकाता में आपको देखने को मिल रहा है पर सीट कंपटीशन 336 दिख रहा है आपको। बाकी 100 के आसपास हर जगह दिख रहा है। देखो 2 जगह ऐसी हैं, कौन कौन सी, बेंगलुरु मैं बता दे रहा हूं, अगर आप जनरल से हैं तो बेंगलुरु में थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा है। सही है, क्योंकि पर सीट कंपटीशन जस्ट डबल है, हर जगह से डबल, और यहाँ पे 3 गुना है कोलकाता। बेंगलुरु और कोलकाता जनरल कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा टफ होगा, बाकी और जगह पे उतना ज्यादा नहीं है। और सबसे फायदेमंद कहाँ पे, यहाँ पे अहमदाबाद में। सही है, मैं आपसे कहूं कि ये आपके लिए डाटा ज्यादा सुरक्षित है। सही है, अगर आप इसी के इतर ओबीसी का आंकड़ा देखोगे तो फिर आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी। सही है, और यहाँ पे देखो आप अहमदाबाद देख रहे हो, सबसे ज्यादा ओबीसी अहमदाबाद पर सीट कंपटीशन 236 है, सबसे कम पर सीट कंपटीशन कहाँ पे,
236 और 234 यहाँ पे रांची। ये ओबीसी की बात मैं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा चर्चा इस पे नहीं करूँगा। तो रांची में 234 है पर सीट कंपटीशन और अहमदाबाद में 236 है। सबसे कम पर सीट कंपटीशन 236 की बात कर रहा हूँ मैं। और यही बात अगर जनरल की ले लो आप, तो जनरल में आप देख पाओगे कि उससे कम तो हर जगह पे है, सही है? मतलब वहाँ पे 236 सबसे कम और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे ना, कहाँ? सिकंदराबाद 1147 तक पर सीट कंपटीशन सिकंदराबाद दिखा रहा है। अब आप समझ सकते हो कि ओबीसी देखो हर बार क्या होता था कि यहाँ से बड़ी संख्या में माइग्रेट होके लोग जनरल में छलांग लगा लेते थे। बात समझ रहे हो? इस बार लगभग आधे लोग छलांग नहीं मार पाएँगे, जिन्होंने आयु में छूट ले ली है और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस बार कि जिन्होंने आयु में छूट ली है। क्योंकि पिछले 5 सालों से वैकेंसी नहीं आई थी, कहीं न कहीं जो आउट होने वाले थे, बिल्कुल लास्ट कगार पे थे, आयु में छूट लेके इस बार फार्म उन्होंने भरे। तो मेरा कहने का मतलब ये था, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख पाना कि देखना कितना परसेंट कंपटीशन 718, 869, 603, 776 ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जनरल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आपके लिए सरदर्दी वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप कमेंट करोगे ना तो ये डाटा मेरे पास फिर रहेगा। अगली एससी-एसटी वाली वीडियो में बनाऊँगा तो आपका जवाब बिल्कुल मैं दूँगा कि आपने क्या पूछा और आपको क्या जवाब चाहिए। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं कट ऑफ नहीं डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ, डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, कितनी उपस्थिति है और जब मेरी एक वीडियो आती है मेरे भाई तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। ये जान लें कि जी-जान लगा के हम वीडियो बनाते हैं। तो अगर कोई उसमें उल्टा-सीधा कमेंट करता है ना तो वो फिर बर्दाश्त से बाहर मेरे जाता है। बात समझ रहे हो? तो हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये सारी की सारे जो डाटा मैंने दिखाए हैं, वो कहीं न कहीं आपको आत्मविश्वास बढ़ाएँगे। पर सीट कॉम्पिटिशन के मामले में आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, बेफ़िक्र रहिएगा। कट ऑफ जो है, इस बार आपकी बहुत ज़्यादा छलांग नहीं लगाएगी, सही है? ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं आएगा, बात समझ रहे हो? और मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा माइग्रेट करने वालों की संख्या हो जाएगी ना, तो कहीं न कहीं ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, इस बात को आप मान के रखिएगा। बात समझ रहे हो ना? और कई कंडीशन पे, कई मौकों पर ये ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा गई हैं, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ-कहाँ पे गई हैं। अगली वीडियो में इस डाटा को ज़रूर शामिल करो। बात समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्त अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप सवाल ज़रूर डालिएगा क्योंकि आपके सवालों को लेकर अगली वीडियो फिर हम बनाएँगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।